तुम मेरे घर दोबारा मत आना। कोने में एकदम उस साइड में जाके तुम बैठ जाओ। पहनने में रिस्ट्रिक्शंस थे, मुझे धूप में 1 घंटे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और अ न्यू वीडियो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माय विटलिगो जर्नी विच आई रियली स्केयर्ड टू टॉक अबाउट, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। सिंस आई पोस्टेड माई लास्ट वीडियो 6-7 days ago and I was trying to make this video after that, लेकिन मुझसे बन नहीं रही थी ये वीडियो लिटरली, क्योंकि ये वीडियो को लेकर मेरे साथ इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों ने मुझे बोली है कि वो मेरे दिमाग से शायद ही कभी जाएगी, अभी तक तो नहीं गई है। मतलब उस टाइम पे इतना नहीं समझ था कि क्या बोलते हैं, ये है क्या, क्यों लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट विटलिगो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि क्या होता है। तो विटलिगो होता है एक स्किन कंडीशन जिसमें मेलानिन का प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ होता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन कलर वाइट हो जाता है। मतलब वाइट ब्राउन तरह की स्किन कंडीशन होती है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है। तो वो आपको कहीं भी हो सकता है बॉडी में, कुछ लोगों को तो पूरे बॉडी में हो जाता है। मेरे क्या था, मेरे पहले पैर में था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब 4th-5th क्लास में पहुंची तब तक ये मेरे फेस पे हो चुका था, बहुत ज़्यादा हो चुका था। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से, यहाँ पर लाइक ये सब मेरे पूरा फेस कवर्ड हो चुका था। बट सैडली उस टाइम का मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है। अगर होता तो मैं अटैच कर देती यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे इतना कैमरा वगैरह था नहीं, यूज़ नहीं होता था। क्या हो रहा है मेरे साथ यार। जब तक मुझे पैर में विटलिगो था ना, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लिटरली वो किसी को दिखता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग सॉक्स पहन लिया करते थे, तो उसके अंदर क्या है किसी को क्या ही पता। बट जब मेरे फेस पे जब मेरा फेस पूरा कवर्ड हो गया ना विटलिगो से, उसके बाद जो लोगों ने मुझे बुली किया है, उसके बाद जो लोगों ने मुझे सुनाई है ऐसी ऐसी चीज़ें। एक छोटे से बच्चे को, मैं लिटरली 10 साल से नीचे होंगी, और मैंने सच में 10 साल तो इस बारे में बहुत मेरी फैमिली से लेकर, मेरे रिलेटिव से लेकर, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने मुझे इस चीज़ को लेकर ऐसे सुनाया है जैसे कि ये मतलब मैं क्या कर दूँ भाई। इट्स अ स्किन कंडीशन, ठीक है। ये कोई बीमारी भी नहीं होती है और ना ही फैलती है। लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन था उस टाइम पे कि विटलिगो में आप किसी व्यक्ति के साथ रहोगे तो उसको भी हो जाएगा, मतलब ये फैल जाएगी। सोचो, फैल जाने वाली बीमारी में तो लोग किस तरह से बिहेव कर। फर्स्टली तो मेरे साथ अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव किया है तो वो मेरे रिलेटिव्स हैं। मेरे रिलेशन में ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। वी नो रिलेटिव्स कैसे होते हैं, राइट। इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था, ठीक है। तो मेरे चाचा की शादी थी, मेरे सबसे जो छोटे वाले चाचा जी है ना, उनकी शादी थी। और जो मेरे पेरेंट्स हैं ना, मेरे मम्मी पापा, वो मुझे फुल्ली कवर्ड क्लोथ्स ही पहनाते थे, और डॉक्टर ने बोला था केवल इसे कॉटन के कपड़े पहनाने। तो क्या हुआ, मेरे चाचा की शादी थी, ठीक है, और उसके लिए हम लोग शॉपिंग करने गए थे। और हमारी कोई ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी, और ऑब्वियसली चाचा की शादी तो चाचा ही कपड़े दिला रहे थे हमें उनकी शादी के लिए। और मुझे कम से कम उन लोगों ने 8 से 10 कपड़े ट्रायल कराए हैं मेरे चाचा ने। उसमें मेरे पेरेंट्स भी ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे थे। 8 से 10 कपड़े ट्रायल कराए हैं, और जस्ट इसलिए क्योंकि किसमें इसका स्किन कम दिख रहा है। मतलब पूरा फुल्ली कवर्ड कपड़ा कौन सा है, यहाँ तक के कपड़े। और उस टाइम लिटरली मई का टाइम हो रहा था। ज़बरदस्ती उनने मुझे वो कपड़े दिलाए जो मेरे पसंद के भी नहीं थे। प्लस उन्होंने मेरे लिए सारे कपड़े ऐसे ही लिए जिसमें मेरा बिल्कुल भी स्किन ना दिखे। और शादी में मैं गई हूँ पूरा फुल ऑन गर्मी में, ऐसा गर्मी जो चिपचिपा पसीने से भरा हुआ। वो उन लोग मुझे ज़रा सा भी ऊपर नीचे भी नहीं करने देते थे कपड़ा। मतलब ऐसा कंडीशन था मेरा, ठीक है। और ये तब की बात है जब मेरे फेस पे नहीं हुआ था, मेरे बॉडी में था, मतलब मेरे लेग वगैरह में था। लेकिन जब फेस पे हो गया उसके बाद तो पूछो ही मत कहानी भाई। लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया इस चीज़ को लेकर। अब तो रिलेटिव्स तक बात रही भी नहीं। रिलेटिव्स तो जो बोलते थे घर में वो बोलते ही थे। अब तो फेस पे दिखने लगा है, अब तुम स्कूल जाना है तो वहाँ पर टीचर्स होंगे, वहाँ फ्रेंड्स होंगे। मेरे फ्रेंड्स ग्रुप से तो मुझे कम्प्लीटली उन लोगों ने ऐसे निकाल ही दिया था कि तुम जाओ साइड में जाके बैठ के लंच करो। मुझसे लड़ लेते थे मतलब बात का, ताकि ये चली जाए कहीं और जाके लंच करे। मैं बताती हूँ, एक बार मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, ठीक है, और वो मेरी ऐसी फ्रेंड थी, मेरी कोई और फ्रेंड नहीं थी, वही एक मेरी फ्रेंड थी। और वो भी इसलिए मेरी फ्रेंड थी क्योंकि मैं उसकी बॉटल भर के ला दिया करती थी। मतलब मैं उसके काम कर दिया करती थी, छोटे मोटे काम। तो मैं उसके घर पे गई हुई थी, राइट, और उसकी मम्मी आई हुई थी, वो अपने
वो अपने नानी के साथ रहा करती थी और उसके मम्मी पापा कहीं और रहते थे और हम लोग छत पे खेल रहे थे हम दोनों। उसकी मम्मी ने मुझे ये बोला, तुम मेरे घर दोबारा मत आना। शी लिटरली सेड दैट कि तुम मेरे घर दोबारा मत आना। उस लड़की का नाम मान लो XYZ, उसके साथ दोबारा मत खेलना, ना ही घर में ना ही स्कूल में, आना जाना बंद करो, इसके साथ तुम नहीं रहोगे, ठीक है। और ये जो तुम्हें हुआ है ना, इसका जाके कहीं इलाज कराओ, ये फैल गया तो ऐसे टाइप बोल के उनने मुझे घर से निकाल दिया। लिटरली बोला कि तुम जाओ, अपने घर जाओ। बट फिर भी मेरी उस फ्रेंड से बात होती थी, अभी तक मेरी बात होती है। और एक फैक्ट की बात बताऊँ मैं आपको, उसकी मम्मी को लिटरली वही प्रॉब्लम हो गई है विटलिगो की। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट, बट कर्मा, यू नो कर्मा, राइट। और ये चीज़ मुझे ऐसे पता चली क्योंकि मैंने जो डॉक्टर से दिखाया था, और इसका ट्रीटमेंट के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। मैंने जिस डॉक्टर से दिखाया था उन्होंने इतना अच्छा ट्रीटमेंट मुझे दिया कि मेरा पूरा रिकवर हो गया। तो वही देखकर उनकी बेटी ने, मतलब मेरी दोस्त ने मुझे कॉल किया था पूछने के लिए कि तूने कहाँ से दिखाया था, कैसे हुआ ट्रीटमेंट, कितना टाइम लगता है, मुझे भी बता दे, मुझे अपनी मम्मी को दिखाना है, मेरी मम्मी को हो गया है। तो बेबी कर्मा हिट्स यू हार्ड। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट आई वाज सच अ प्योर हार्टेड चाइल्ड, वेरी सिंपल चाइल्ड। मैंने कभी कोई ऐसे होते ना बहुत शरारती बदमाश टाइप के बच्चे, मैं वैसी भी नहीं थी, मैं बहुत ही सिंपल थी। और मुझे इतनी चीज़ समझ भी नहीं आती थी, मेरी बुद्धि बंद थी उस टाइम। टीचर्स ने ऐसी मेरी लंका लगा रखी थी ना, उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि किसकी क्या कंडीशन है, बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं। बट मेरे टीचर बहुत महान रहे हैं हमेशा से। फ्रेंडली वाले टीचर तो मुझे तो नहीं मिले भाई। मैं बहुत ज़्यादा एकेडमिकली एकेडमिकली मैं बोल भी नहीं पा रहा, एकेडमिकली मतलब मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है। मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड आया करती थी, ठीक है। फिर भी टीचर्स को मेरे इस बात से प्रॉब्लम था कि मेरा फेस पे क्या हो गया है। अगर कोई टीचर ऐसे करता है तो वो टीचर कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको मेरी फेस से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जब वो क्या बोलते हैं, जो एक ईयर में जो पिक्चर खिंचवाया जाता है ना पूरे क्लास का, उसमें उन लोगों ने मुझे ऐसी जगह पे बैठा दिया था कोने में एकदम, उस साइड में जाके तुम बैठ जाओ ताकि मतलब मैं पीछे दिखूं, मतलब मैं इतनी दिखूं ना, क्योंकि मेरे फेस पे जस्ट बिकॉज वो दाग था। विटलिगो से इतनी लोगों की कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? विटलिगो तो फैलता भी नहीं, इट्स जस्ट अ स्किन कंडीशन मैन, इट्स नॉट इवन अ डिजीज। और इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने कितने मेडिसिन खाए हैं ना, मुझे पता है। मैंने कितने क्या बोलते हैं अपने फूड में सेक्रीफाइस किए हैं, क्योंकि मुझे खट्टा खाना बिल्कुल मना था, मुझे नॉनवेज बिल्कुल मना था। नॉनवेज तो खैर मैं ऐसे पसंद भी नहीं करती, तो मैं अभी भी नहीं खाती, मैंने छोड़ दिया कम्प्लीटली। मुझे बहुत सारे खाने में रिस्ट्रिक्शंस थे, मुझे पहनने में रिस्ट्रिक्शंस थे, मुझे धूप में 1 घंटे एक क्रीम लगा के बैठना पड़ता था। और मेरी दवाई इतनी सारी हुआ करती थी, लाइक इतनी सारी मेरी तो दवाई हुआ करती थी, और वो भी कड़वी। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, क्योंकि उनने लिटरली मुझसे कहीं ज़्यादा इस चीज़ को रिकवर करने के लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए मेहनत की है। ऑब्वियसली वो मेहनत नहीं करते तो मैं अभी तक उससे जूझ रही होती, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं। दे नेवर अंडरस्टैंड दूसरे का क्या कंडीशन है, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। कहाँ कहाँ मुझे नहीं दिखाया, कहाँ कहाँ मुझे नहीं लेके गए ताकि ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मैं इसको प्रॉब्लम बोलूँ भी नहीं, ये स्किन कंडीशन मेरी ठीक हो जाए ताकि लोग मुझे इक्वली देखें बाकियों की तरह। इसका मैं ट्रीटमेंट आप लोगों को बता दूंगी। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है ना, वो मुझे कमेंट करें, मैं उन लोगों को पर्सनली बताऊंगी। इंस्टाग्राम में अपना टैग कर दूंगी कमेंट करने पे, कोई भी अगर मुझसे पूछेगा। इसका इलाज है, इसका बहुत अच्छा मेडिकेशन होता है, और वो केवल आयुर्वेद में होता है, ठीक है। मेरा भी पर्सनली आयुर्वेद से पूरा ठीक हुआ है। एंड आई एम रियली सॉरी कि अगर कोई भी आवाज़ आप लोगों को आ रहा हो, देखो मच्छर भी आ रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई भी आवाज़ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है ना, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे पास अभी कोई माइक नहीं है और ना ही कोई सेटअप। आप देख सकते हो मैं एक अंधेरे के रूम में फ़ैन ऑफ करके बना रही हूँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ भी मुझसे गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना, प्लस मुझे जज मत करना प्लीज़। और अगर जज करते भी हो, आई एम रेडी फॉर एनी कंस्ट्रक्टिव। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो वो मुझे ज़रूर बताना, बट थोड़े प्यार से बता देना, ओके। सो this was all about how I was treated differently just because I had vitiligo। और जिन लोगों को भी ये कंडीशन है ना, I really want to say कि भाई ये ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके लिए ऑब्वियसली मेडिकेशन है, आयुर्वेद में है,
आप ट्राई करो कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। और अगर ये ठीक नहीं भी होता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोगों को लोगों की बात नहीं सुननी है, मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि अभी तक मुझे वो बातें याद है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बातों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। भाई नहीं पड़ता फ़र्क, दुनिया कुछ भी बोले, मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा बनना है आपको, ठीक है। एक बात बताऊँ मैं, आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, आप जब अच्छा कर रहे होते हो अपनी लाइफ में, तब लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जैसे खुद को देखोगे ना, वैसे ही लोग आपको देखते हैं। तो आप इंश्योर करो कि आप खुद को बहुत अच्छे से देखते हो। और लोगों को क्या है, उनका तो काम है बोलना, लोगों को तो छोड़ो ही दो बिल्कुल एकदम। This was all about it. See you in the next video and do subscribe to my channel, like, share, comment और मेरे shorts ज़रूर देखना, okay? So bye bye.